लोकेशंस और गांव की गलियां से गुजरने के बारे में कुछ है, खासकर पेड़ पौधों और जंगलों के बीच। एज यू टेक अ वॉक डाउन द मेमोरी लेन, रूखी सूखी पत्तों की सरसराहट हमेशा सूदिंग होती है, और जब आप चलना बंद कर देते हैं तो वो सरसराहट की आवाज नहीं रहती है, लेकिन कहीं दूर एक कोयल की मधुर गीत और एक चिंगुर की अनोखी आवाज का एक अनोखा मिश्रण सुनाई देता है। किसी वुड पेकर की डिस्टिंक्ट ड्रमिंग किसी रुके हुए पेड़ पर, कुछ ऐसा है जिसे मैं भूल नहीं सकता। मदर नेचर के बारे में कुछ ऐसा है जो मुझे एक बच्चे की तरह महसूस कराता है, और बताएगी छवि पे जरा सा बारिश की हल्की ड्रिजलिंग को छोड़ दे और वो ताज़े मिट्टी की खुशबू और ये सभी मुझे एक बच्चे की तरह महसूस कराता है। ये यादें हैं, ये मेमोरीज है whom I love to cherish, और ये एक ऐसी छवि की तरह है जिसे मैं सिर्फ अपनी आंखें बंद करके फिर से जी सकता हूँ। दोस्तों, मैं आपको कैना ब्रिज ऑफ स्पिरिट से परिचित कराता हूँ। मेरा नाम है इमरान और न्यूरोमांसर कैना की दुनिया में आपका स्वागत करता है, जहां आप एक बच्चे होने की खुशी को फिर से जी सकते हैं। पेड़ों के बीच वो मिट्टी से भरे रास्ते पर दोबारा चल सकते हैं, फूलों की मीठी महक का दोबारा अनुभव कर सकते हैं एंड फील द ब्रीज ब्लोइंग थ्रू योर हेयर। वैसे अगर आप मेरे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप लाइक बटन पर क्लिक करने जैसे एक सिंपल एक्शन द्वारा मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। और मैं FIFA 22, मार्वल्स गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, एज ऑफ एम्पायर्स 4, लाइफ इज स्ट्रेंज ट्रू कलर्स, नियर रेप्लिकेंट और साइकोनॉट्स 2 की रिव्यूज को चैनल पे कवर करने वाला हूँ। तो प्लीज चैनल को अपने गेमिंग दोस्तों के बीच शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहें। विद दैट असाइड, I humbly present to you my review of Kena Bridge of Spirits. कैना एक स्पिरिचुअल गाइड है जिसे मरे हुए आत्माओं को क्रोध और दुख जैसे शक्तिशाली इमोशन से उनको अलग करने में मदद करने का काम सौंपा गया है। ये इमोशंस उनकी आत्माओं को मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बांधी रखती है। उन्हें इनसे आजाद करने से उन्हें आफ्टर लाइफ में शांति के साथ ट्रांजिशन करने में मदद करेगी। ज्यादातर स्पिरिट्स शांति से ट्रांजिशन करते हैं, लेकिन कुछ को इन इमोशंस को छोड़ना मुश्किल होता है और वो बदले में वो जंगल में बन जाते हैं। कैना डिटरमाइंड है ये समझने के लिए कि उन्हें आफ्टर लाइफ में बढ़ने से क्या रोक रहा है। इन आत्माओं को रिवेंज, एंगर और रिग्रेट्स पसंद है, जो उन्हें एक फिजिकल फॉर्म देती है और सारी गांव और आइलैंड को अफेक्ट करती है, एक फिक्शनल आइलैंड में जिसका नाम ब्रिज ऑफ स्पिरिट्स है। गेम में दिखाई देने वाले वुडन मास्क इन आत्माओं को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मास्क धीरे धीरे डिग्रेड होते जाते हैं जैसे जैसे स्पिरिट्स आफ्टर लाइफ में ट्रांजिशन होते हैं। विजुअल्स और ग्राफिक्स के बारे में बात करने से पहले मुझे डेवलपर्स के बारे में बात करके शुरू करना होगा। गेम एम्बर लैब्स द्वारा डेवलप्ड है और ये उनका पहला गेम है। आपने उनका नाम शायद पहली बार सुना होगा, लेकिन जहां तक एनिमेशंस और डिजिटल कंटेंट की बात आती है, दे हैव अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। उन्होंने कोका कोला कंपनी, मेजर लीग बेसबॉल के लिए एड कैंपेन्स और एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स के लिए काम किया है, जिनमें अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म डस्ट और मजोरस मास्क फैन फिल्म भी शामिल है। So they definitely know their way around visuals. गेम स्पिरिट्स की एक रेडियंट लाइट के साथ शुरू होता है जो कैना की स्पिरिचुअल पल्स को दिशा बताते हैं। हल्की हवा में लहराती नीली लपटें उस ग्रेटनेस की एक अंदेशा देती हैं जो आगे आने वाली है। आप एक अंधेरी गुफा से गुजरते हैं और देखते हैं कि सूरज की किरणें आपकी आंखों पर चमकती है। पत्तों की सरफेस से रिफ्लेक्ट होने वाली प्रकाश और उस हल्की हवा की दिशा के ऑपोजिट तैरते हुए सूखे
के पत्ते बस मेस्मराइजिंग लगते हैं। और फिर आप देखते हैं कि आगे क्या है, एक लश ब्यूटीफुल पिक्चरेस्क लैंडस्केप। और यकीन माने मैं बस नंगे पैर दौड़ना चाहता था उस कुआसे से भरे घासों पर एंड फील दैट सॉफ्ट रसल अंडर माय फीट। और साथ ही साथ स्टोन कार्व स्टैचुएट्स इस ब्रेथटेकिंग दुनिया को एक रिच हेरिटेज प्रदान करती है। गेम में ऐसे समय होते हैं जब मैं बस सभी मिशन ओरिएंटेड एक्टिविटीज को रोकना चाहता हूँ, चारों ओर होने वाली चीजों को बस रोक देना चाहता हूँ, एक गहरी सांस लेना चाहता हूँ और अपनी आंखों को उन मिस्टी माउंटेन्स, कैस्केडिंग वाटरफॉल्स, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट लेक्स, हरे भरे खेतों और घने जंगलों के खूबसूरत नजारों में डुबा देना चाहता हूँ। ये खुद केना के थॉट प्रोवोकिंग कैरेक्टर डिजाइन में भी ट्रांसेंड करता है। पिक्सार के फोटो रियलिस्टिक 3D रेंडरिंग सॉफ्टवेयर रेंडरमैन के इस्तेमाल से खुद केना में जान डाली गई है। केना के बाल, उसकी आंखें, एक्सप्रेशंस, मसल मूवमेंट्स काबिल तारीफ है। और इन विजुअल्स को सबसे प्यारे अडोरेबल पिक्सार एनिमेशंस में बुना गया है जिसे मैंने कभी भी किसी गेम में देखा है कभी भी। इन्हें रॉड्स कहा जाता है। विजुअली गेम ब्रेथटेकिंग है। केना ब्रिज ऑफ स्पिरिट्स मेरे लिए सेमी लीनियर पर एक सुंदर दुनिया में घूमने के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। व्हाट रियली मेक्स द वर्ल्ड मोर इंटरेक्टिव इज अ गेम प्ले। हम कॉम्बैट पर गहराई से चर्चा करेंगे, लेकिन जहां तक गेम प्ले की बात आती है, ये थोड़ा कॉम्बैट, थोड़ा एक्सप्लोरेशन, थोड़ी सी टीम बिल्डिंग फीचर्स, थोड़ा इम्पल्सिव, थोड़ा सा इंस्पिरेशनल और थोड़ी सी इसमें क्यूटनेस भी शामिल है। दुनिया सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, ये मांग करती है कि गेमर्स एक कनेक्शन बनाए। एक कनेक्शन केना के साथ, एक कनेक्शन उसके स्टाफ के साथ और एक कनेक्शन उसके क्यूट कंपेनियंस के साथ जिनका नाम है रॉड्स। आपको पल्स फीचर को अक्सर एक्टिवेट करना चाहिए ताकि आप अपनी आंखों के सामने उन सीक्रेट्स को अनफोल्ड होता देखें। ये रॉड्स के लोकेशंस को भी रिवील करता है। रॉड्स ब्रिज ऑफ स्पिरिट्स के इनहैबिटेंट्स है और पहले मेंशन किए टीम वर्क को पोर्ट्रे करने के लिए केना के लिए मिनियंस की तरह काम करते हैं। ये जीव शायद सबसे क्यूटेस्ट और सबसे अडोरेबल कंपेनियंस है जिसकी केना कभी भी मांग कर सकती है या कभी भी हम कल्पना कर सकते हैं। ये रॉड काले फर और बड़ी आंखें के साथ जरा टिमिड, जरा एलूसिव, क्यूट साइड किक्स हैं और ये केना को बहुत चीजें करने में मदद करते हैं। रॉड्स और केना दोनों ही स्पिरिट रेल्म्स के साथ एक गहरा संबंध शेयर करते हैं। इस कनेक्शन के माध्यम से केना रॉड्स के साथ कम्युनिकेट कर सकती है और उनके छिपने के एक लोकेशन से बाहर आने को इशारा कर सकती है। ये रॉड्स पहेलिया को सुलझाने और ऑब्जेक्ट्स को इधर उधर घुमाने में केना की मदद करते हैं। सभी रॉड्स को ढूंढना भी गेम की ट्रॉफीज में से एक है। जैसे जैसे केना काफी रॉड्स को ढूंढती है और काफी जेम्स और कर्मा जमा करती है, वो रॉड इन्फ्यूजन एबिलिटीज को अनलॉक करती है। ये एबिलिटीज रॉड्स को केना की स्टाफ पर कूदने और उसके अटैक्स को पावर अप करता है। कॉम्बैट से हटके टूटे हुए ब्रिजेस की मरम्मत, सेक्रेट क्रिस्टल्स की रिपोजिशनिंग और वैल्यूएबल कलेक्टिबल्स को ढूंढने में रॉड्स केना की मदद करते हैं। केना में पजल्स आर एक्चुअली क्वाइट गुड। इसके अलावा आपको यहाँ स्पिरिट मेल मिलेंगे। ये ऐसी चीजें हैं जो विलेजेस की थी और आपको उन्हें वापस करना होता है। ये शांति बनाए रखने में मदद करता है और उनके घरों की मरम्मत में काम आता है। आपको रिलिक्स और जेम्स मिलेंगे जिसे आप रॉड्स के लिए हैट्स खरीद सकते हैं। केना में एक्सप्लोरेशन काफी मजेदार है। अगर आप टूम रेडर गेम से लारा क्राफ्ट को मिस कर रहे हैं तो केना विल डेफिनेटली सैटिस्फाई योर हंगर फॉर एक्सप्लोरेशन। इसने मुझे दी अनचार्टेड के नेथन ड्रेक की भी याद दिला दी। इसके अलावा गेम के मेट्रोइडवेनिया अप्रोच को आसान बनाने के लिए फास्ट ट्रैवल मैकेनिक्स भी यहाँ मौजूद हैं ताकि बैक ट्रैकिंग कम्बरसम ना लगे। केना में कॉम्बैट फास्ट पेस्ड है और इसमें लाइट और हेवी अटैक्स होते हैं। आप एक एंसेस्ट्रल स्टाफ के साथ आर्म रहते हैं और बाद में आपको बो एंड एरोज मिलती है। लेकिन अ वर्ड ऑफ एडवाइस, डू नॉट लेट द क्यूट एंड अडोरेबल पिक्सार आर्ट फूल यू। केना में मुकाबला चैलेंजिंग है और नॉर्मल डिफिकल्टी में भी टफ हो सकता है। आप सिर्फ लाइट और हेवी अटैक्स को स्पैम करके इन चैलेंजेस को ना जीत पाएंगे। आपको इन अटैक्स को कंबाइन करना पड़ता है और अपने स्टाफ के अलावा आप कॉम्बैट के दौरान हमेशा अपने भरोसेमंद रॉड्स का सहारा ले सकते हैं। केना रॉड्स की मदद से 3 तरह के हमले कर सकती है, रॉड एरो, बाइंड और रॉड हैमर। इन्फ्यूजन एबिलिटी हासिल करने के बाद ये अटैक्स अनलॉक होते हैं जब आपके पास काफी सारे जेम्स और कर्मा इकट्ठा होते हैं। रॉड्स केना के एरो पर हॉप करते हैं जब रॉड एरो एक्टिवेट किया जाता है, एक डिवास्टेटिंग पियर्सिंग ब्लो के लिए अपनी शक्ति उसमें जोड़ते हुए। बाइंड एबिलिटी के इस्तेमाल से रॉड ज्यादातर एनिमीज को अपनी जगह पर पिन कर देते हैं, एक झुंड बनाकर। बड़े एनिमीज को रोकने के लिए ज्यादा रॉड्स की जरूरत होती है। रॉड हैमर के दौरान रॉड्स केना के स्टाफ
रॉड्स के चारों ओर घेरा डालते हैं और केना की स्विंग को और पावरफुल बनाते हैं। इन रॉड्स में कुछ स्पेशल एबिलिटीज भी होती है। वो अपने आकार बदल सकते हैं एक शेप शिफ्टिंग क्लाउड जैसा, और केना उन्हें समन कर सकती है। इस रूप में आप करप्शन की बड़े बैरियर्स को क्लियर कर सकते हैं, प्राचीन मंदिरों को रिस्टोर कर सकते हैं और दुश्मनों पर हमला कर सकते हैं। जैसे जैसे केना की रॉड वाली प्यारी टीम बढ़ती है, ये शेप शिफ्टिंग क्लाउड नए बड़े रूप लेता है। स्पिन अटैक और स्लैम अटैक के साथ आप दुश्मनों के ग्रुप्स को हरा सकते हैं। तो ओवरऑल केना में कॉम्बैट स्पेक्टेकुलर तो नहीं है, बट इट्स गुड एंड इट्स रियली होलसम एंड सेटिस्फैक्टरी। मैं साउंड डिज़ाइन से प्रिटी इम्प्रेस था। ये बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल स्कोर आपको अपने आसपास के माहौल का हिस्सा बना देगा। आप जो साइट्स एंड साउंड्स देखते हैं और सुनते हैं, वो एक ब्लिसफुल साउंड ट्रैक के साथ एक कंप्लीट एक्सपीरियंस में खूबसूरती से बुने गए हैं। इट इज सूदिंग एंड नेवर ओवर द टॉप। कॉम्बैट के दौरान भी ये बस सही लगता है। गेम की एंटागनिस्ट के ऑपोजिट रॉड्स के प्यारे अडोरेबल आवाजें द लिटिल मरमेड या 2016 की मोहना जैसी डिज्नी फिल्म से काफी मिलती है। इट्स एक्चुअली वेल डन। वॉइस एक्टिंग की बात करें तो लिप सिंगिंग भी डिसेंट है, पर ये बेहतर हो सकती थी। आई विल रेकमेंड प्लेइंग द गेम विद हेडफोन्स। तो ओवरऑल प्रेजेंटेशन और एनिमेशन अच्छा है और गेम 4K पर स्टेडी 60 FPS के साथ प्लेज वेल। लेकिन कटसीन्स में मैंने एक समस्या देखी। मैंने कटसीन्स के दौरान एक बड़ी फ्रेम रेट ड्रॉप देखी। ऐसा लगता है कि उन्हें 30 FPS या उससे भी कम पर रेंडर किया गया है। मैंने कुछ ओकेशनल कैमरा ओरिएंटेड बग्स पर ध्यान दिया, जहाँ ये एक दिशा में घूमता है जहाँ आप जाना नहीं चाहते, एक टेम्पररी ग्लिच जैसा। इसके अलावा प्लेटफॉर्मिंग के दौरान आप लैंडिंग स्पॉट्स को मिस कर सकते हैं, जो जरा ओकेशनल है और आसानी से आप गिर सकते हैं। इसे एक छोटी सी ट्रिपिंग एनिमेशन जो एक वार्निंग देती है कि आप फॉलिंग पॉइंट के करीब हैं, फिक्स कर सकती है। इन गेम करेंसी जो क्रिस्टल्स होते हैं एक्चुअली सर्व्स लिटिल टू नो पर्पस। आप रॉड्स के लिए हैट्स खरीद सकते हैं एंड दैट्स इट। गेम के एक पॉइंट पर मैंने क्रिस्टल्स कलेक्ट करने की कोशिश छोड़ दी क्योंकि द प्राइस वाज़न्ट वर्थ माय टाइम। अगर इन हैट्स के साथ किसी टाइप की स्टैट बोनस जुड़ी होती तो शायद मैं क्रिस्टल कलेक्ट करता। केना में पजल्स अच्छे हैं और इंटरेक्टिव है। मैं इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग और पजल सॉल्विंग समझ सकता हूँ, लेकिन गेम में ऐसे क्षण थे जहां मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं। द लास्ट ऑफ अस या अनचार्टेड गेम्स में हिंट मैकेनिक्स जैसे मैकेनिक्स को इनकॉर्पोरेट करने से इसे सॉल्व किया जा सकता है। केना ब्रिज ऑफ स्पिरिट्स एम्बर लैब की डेब्यू गेम है एंड मैन व्हाट अ डेब्यू इट इज। उन्होंने आर्ट स्टाइल, गेम की एम्बियंस, साउंड डिजाइन और एनिमेशंस को नेल किया है। रॉड्स की इंट्रोडक्शन वीडियो गेम्स में अब तक का सबसे क्यूटेस्ट और अडोरेबल प्यारी सी मैकेनिक्स है। गेम पीसी के लिए वेल ऑप्टिमाइज्ड है, कॉम्बैट अच्छा है, इट कैन बी टफ एट टाइम्स बट नेवर ओवर द टॉप। हाँ, पजल्स कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को साइड रखकर गेम शुरू से अंत तक इज एन एब्सोल्यूट जॉय। अगर आप पीसी ओनर हैं तो केना इज एन एब्सोल्यूट मस्ट प्ले फॉर यू। ये पीसी पर हाई क्वालिटी प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव खेलने जैसा है। गेम के बारे में कुछ है, मुझे पता नहीं है कि ये इसकी आर्ट स्टाइल है और द मेस्पराइजिंग फ्लोरा एंड फौना या क्यूट अडोरेबल रॉड्स है और द परफेक्ट सिम्फनी ऑफ मदर नेचर मीटिंग मी एज अ गेमर, लेकिन इसने मुझे एक बार फिर से मेरी बचपन की यादें ताज़ा कर दी। मेड मी फील लाइक अ चाइल्ड। गेमिंग प्रीव्यूज, रिव्यूज, वॉक थ्रूज के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर दें। शुक्रिया। でも願うただ君との未来をそう僕らは